अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लेंस के बारे में। हमने लेंस के बारे में पढ़ा था, क्या होता है लेंस, उसकी टाइप्स, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस को हमने डिटेल में स्टडी किया था। ठीक, आज हम उसी लेंस के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनका हम आज जिक्र करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर। ऑप्टिकल सेंटर, पहले हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस बना लेते हैं। इस तरह से। ठीक, अब स्टूडेंट्स ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, नाम से ही आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसी को ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। ऐसा पॉइंट जहाँ से जब लाइट रे गुजरे तो वो बैंड ना हो, बल्कि ऐसे ही स्ट्रेट गुजर जाए, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो। उस पॉइंट से अगर लाइट स्ट्रेट गुजर रही है विदाउट एनी डेविएशन, तो वो पॉइंट आपका कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, इसको लिख लेते हैं हम। इट इज द सेंट्रल पॉइंट of a lens through which a ray of light passes without suffering any deviation। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअली जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो क्या होता है। इट इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस। लेंस का सेंट्रल पॉइंट होता है थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासिस, जिस पॉइंट में से रे जो है लाइट की वो गुजरती है विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। उसमें कोई डेविएशन नहीं होती, कोई बेंडिंग उसमें नहीं होती। उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे, दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म पे, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको समझने के लिए अगेन हम पहले कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस बना लेते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस और ये कॉन्केव लेंस। ठीक, सेंट्रल पॉइंट जो है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल सेंटर। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सुने स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल एक्सिस हम उस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं जो कि इस ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है स्ट्रेट, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई जाती है और ये डेविएट नहीं करती, ये इमेजिनरी लाइन है। इस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस में से एक इमेजिनरी लाइन आप ऑप्टिकल सेंटर से गुजार लें, या कॉन्केव लेंस से एक इमेजिनरी लाइन आप ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर जाए, तो उसे आप कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अच्छा स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल एक्सिस फिलहाल आप सिर्फ इसको इतना ही समझें कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है। ठीक, लेकिन इस लेक्चर के एंड में मैं आपको अगेन प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बताऊंगा कि ये एक्चुअल में प्रिंसिपल एक्सिस होती क्या है, और इसकी डेफिनेशन भी फिर हम तभी लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लें कि एक इमेजिनरी लाइन जो कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी। इसको हम बाद में फिर मज़ीद क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म पे बात करते हैं। इसे हम कहते हैं फोकस पॉइंट।
फोकस पॉइंट भी कहते हैं, फोकल पॉइंट भी कह देते हैं, और इसको हम स्टूडेंट्स कैपिटल F से शो करेंगे। ठीक, अभी होता क्या है स्टूडेंट्स, इस पे बात कर लेते हैं। पहले इसको समझने के लिए आप कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस जो है वो ड्रा कर लें। ये कॉन्वेक्स लेंस और यहाँ पे कॉन्केव लेंस। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और एक इमेजिनरी लाइन जो कि इसके सेंटर से गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर से, वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, इसी तरह ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, और इसमें से भी एक इमेजिनरी लाइन जो गुजरेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक, अच्छा, फोकस पॉइंट किसको कहते हैं स्टूडेंट, जब पैरेलल लाइट रेज यहाँ इस लेंस में से पास करें। ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होता है तो उसमें से पैरेलल रेज आ रही होती हैं। तो फर्ज करें कि कुछ पैरेलल लाइट रेज जो है वो आ रही हैं, पैरेलल किसके, इस प्रिंसिपल एक्सिस के। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ लाइट रेज आ रही हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस हम पहले भी बात कर चुके हैं, कॉन्वेक्स लेंस इन लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है किसी एक पॉइंट पे। तो फर्ज करें गुजरने के बाद ये जो लाइट रेज हैं वो कन्वर्ज हो गई और इस पॉइंट पे आके आपस में मिल गई प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट पे ये रेज आपस में आके मिलती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट। दोबारा सुने, ये जो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है ये तमाम आने वाली लाइट रेज को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे जमा कर देता है, फोकस कर देता है। तो ये फोकस, ये पॉइंट जहाँ पे ये तमाम रेज जो हैं वो मिल जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह जब हम बात करते हैं कॉन्केव लेंस की, तो फर्ज करें अगेन ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है और वहाँ से आपके पास लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं। तो जब ये पैरेलल लाइट रेज आती हैं, कॉन्केव लेंस का काम क्या होता है कि ये इन लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है। ठीक, तो फर्ज करें ये लाइट रेज आपकी डाइवर्ज हो गई। अब हमने अभी कहा कि फोकस पॉइंट जो है वो क्या होता है कि जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज आके मिलती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ तो हम देख सकते हैं ये लाइंस, ये जो लाइट रेज हैं वो तो आपस में मिलेंगी ही नहीं, तो इनको फिर हम मिलाते हैं स्टूडेंट्स ख्याली तौर पे। हम क्या करते हैं कि इन रेस को फिर ट्रेस बैक करते हैं, एक इमेजिनरी लाइंस, डॉटेड लाइंस बैकवर्ड हम लेकर आते हैं, ये भी और ये भी। तो जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज मिल जाती हैं, इस पॉइंट को फिर हम कहते हैं फोकस पॉइंट। यहाँ इस केस में, कॉन्वेक्स के केस में, ये लाइट रेज रियलिटी में मिल रही हैं, जबकि इस केस में कॉन्केव लेंस की सूरत में ये जो लाइट रेज हैं ये एक्चुअल में नहीं मिल रही, हम इनको इमेजिनरी तौर पे मिला रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे मिल रही हैं, ख्याली तौर पे मिले भले, इसी वजह से हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या कहते हैं, ये फोकस पॉइंट होते हैं। तो फोकस पॉइंट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से करेंगे, इट इज अ पॉइंट एट विच लाइट रेज फ्रॉम इन्फिनिटी, क्योंकि मैंने अभी कहा कि ऑब्जेक्ट जब आपका बहुत दूर होगा तो ही जो है वो लाइट रेज पैरेलल आएंगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। मीट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं फोकस पॉइंट को कि इट इज़ अ पॉइंट एट विच लाइट रेज, वो पॉइंट जहाँ पे लाइट रेज जो है फ्रॉम इन्फिनिटी से जो है वो लाइट रेज आ रही हैं, मीट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो लाइट रेज मिल जाती हैं आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस में से पास होने के बाद। ठीक, ये लेंस में से पास हुई और पास होने के बाद फिर ये मिल गई। तो इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, अच्छा पहली बात तो ये,
दूसरी बात ये कि जो फोकस पॉइंट जो है वो स्टूडेंट्स वो लेंस के इस साइड भी हो सकता है और वो लेंस के इस साइड भी हो सकता है, क्योंकि देखें अभी लाइट जो है वो यहाँ से आ रही है इस तरफ से। जब इस तरफ से लाइट आ रही है तो फिर लाइट रेज यहाँ पे आके मिल जाएंगी, और अगर फर्ज करें लेंस के इस साइड से लाइट आती तो फिर ये लाइट रेज इधर जाके मिलती। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बता देता हूँ, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, ये आपके पास लाइट रेज अब फर्ज करें यहाँ से आ रही हैं, ठीक, यहाँ से कहीं से आ रही हैं लाइट रेज। जब यहाँ कहीं से आ रही है, इस तरफ से लाइट आ रही है, तो अब ये लेंस क्या करेगा, इन लाइट रेज को एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। तो अब स्टूडेंट्स फोकस पॉइंट आपका इस साइड पे होगा। तो यही मैंने कहा कि चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, दोनों ही केसेस में क्या होगा कि आपका फोकस पॉइंट दोनों साइड्स पे हो सकता है, क्योंकि ये तो आपके ऊपर है कि आप लेंस के किस साइड जो है वो ऑब्जेक्ट को रख रहे हो। अगर इस साइड ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो फोकस इस तरफ हो जाएगा, अगर इस साइड पे ऑब्जेक्ट को रखा है तो फोकस पॉइंट इस साइड पे हो जाएगा, ठीक। जबकि कॉनकेव का क्या है, कॉनकेव में स्टूडेंट्स जिस साइड से लाइट रेज आ रही हैं उसी साइड पे फोकस पॉइंट होता है। नोट करें इस बात को, जिस साइड से लाइट रेज आ रही हैं उसी साइड पे फोकस पॉइंट होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप दूसरे साइड से ले लें, कॉनकेव लेंस का भी इसी तरह अगर आप बनाना चाहें स्टूडेंट्स, तो फर्ज करें ये कॉनकेव लेंस, अभी लाइट रेज यहां से आ रही थी, अब फर्ज करें लाइट रेज यहां से आ जाती हैं इस तरह से, ऐसे, ठीक, कुछ ऐसे, और ये सेंटर से आपकी प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे। अब क्या होगा कि ये जो लाइट रे है ये तो डाइवर्ज हो जाएगी, इस तरह ये भी जो है वो डाइवर्ज हो जाएगी। तो अब क्या होगा, हम इन लाइट रेज को ट्रेस बैक करेंगे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे ऐसे। तो देखें इस पॉइंट पे फिर क्या बन जाएगा, आपका फोकस बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपका जो फोकस पॉइंट है वो दोनों साइड पे हो सकता है लेंस के, आप कहीं भी बना सकते हैं, एक साइड पे बना लें या दोनों साइड पे भी बना सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट, और ये आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इस फोकल लेंथ को हम शो करेंगे स्मॉल एफ से, ठीक। फोकस पॉइंट को हमने कैपिटल एफ से शो किया था और फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से शो कर रहे हैं। ये क्या होती है, अगेन इसके लिए पहले हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस बना लेते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस, इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह कॉनकेव लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब फोकल लेंथ किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ किसको कहते हैं कि फर्ज करें जब आपके पास लाइट रेज आ रही हों पैरेलल, पैरेलल का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, मतलब बहुत दूर ऑब्जेक्ट है और वहाँ से लाइट रेज आ रही हैं पैरेलल। पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद ये लाइट रेज जो है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं। तो इस पॉइंट को आप फोकस कहते हैं और इस पॉइंट को आप कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसी तरह यहाँ पे होता है कि लाइट रेज पैरेलल आती हैं, वो डाइवर्ज हो जाती हैं, डाइवर्ज होने के बाद ये पीछे ट्रेस बैक जब करते हैं तो ये एक पॉइंट पे आके मिल जाती हैं इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस, ठीक। फोकल लेंथ क्या होता है स्टूडेंट, बहुत सिंपल, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट तक का जो फासला है, जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का, उसे कहते हैं फोकल लेंथ। सिंपल, जो आपके पास ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये जो फोकस पॉइंट है, इन पॉइंट्स के दरमियान का जो फासला है उसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक। इसी तरह कॉनकेव की सूरत में भी ये फोकस पॉइंट और ये ऑप्टिकल सेंटर, तो फोकस पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान का जो फासला है
इसी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक, अब ये आपने स्टूडेंट जहन में रखना है कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की जो है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस की नेगेटिव कंसीडर की जाती है। ठीक, आगे जाके जब भी हम बात करेंगे फोकल लेंथ की, अगर पॉजिटिव में फोकल लेंथ होगी मतलब कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, अगर नेगेटिव में फोकल लेंथ है तो कॉन्केव लेंस की बात कर रहा है। ठीक, क्योंकि वजह यह है कि यहाँ पे एक्चुअली लाइट रेज जो है वो एक्चुअली में मिल रही हैं, तो जब एक्चुअल में मिल रही हैं तो फोकस पॉइंट भी आपका जो है ये ओरिजिनल है, तो इस वजह से इसको आप पॉजिटिव फोकल लेंथ कंसीडर कर रहे हो। और यहाँ पे जो ये जो लाइट रेज हैं वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रही, ये इमेजनरी तौर पे एक मिल रही हैं लाइट रेज, तो इस वजह से ये पॉइंट भी जो है आपका फोकस ये भी ख्याली है और इसी वजह से फोकल लेंथ भी आप यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हैं। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं या सिंपल कह दें कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ में डिफरेंशिएट रखने के लिए हमने कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को पॉजिटिव कह दिया और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ को नेगेटिव कह दिया। क्लियर हो गई बात? तो इसको किस तरह डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स? इसको सिंपल हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के दरमियान का जो फासला होता है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। इसको हम शो करते हैं स्मॉल एफ से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। स्टूडेंट्स, ये जो फोकल लेंथ होती है किसी भी लेंस की वो अलग अलग होती है। डिफरेंट लेंसेज की डिफरेंट फोकल लेंथ होती है। ये चीज़ मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि आपका जो लेंस है उसकी थिकनेस पे। अगर एक पतला आप लेंस ले लेंगे तो उसकी फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जबकि अगर आप एक मोटा लेंस लेंगे तो उसकी फोकल लेंथ कम होती है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी लेंस की फोकल लेंथ हम पहले चेक करते हैं, पहले उसकी फोकल लेंथ मालूम की जाती है, देन उस लेंस के साथ हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म करते हैं। फोकल लेंथ चेक करने के या मालूम करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इसमें एक सिंपल मेथड मैं आपको बताऊं, आप सिंपल ये करें और आपने बहुत दफ़ा किया हुआ भी होगा, आपने देखा भी होगा कि एक मैग्नीफाइंग गिलास होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके नीचे आप एक कागज़ रखते हैं, कागज़ का पीस, और सूरज की रोशनी जो होती है वो उस मैग्नीफाइंग गिलास में से गुजर के और उस कागज़ पे किसी एक पॉइंट पे जो है वो फोकस हो जाती है। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा। तो आप एक काम करें, वो जो मैग्नीफाइंग गिलास होता है उसमें एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है। अब आप एक काम ये करें कि उस मैग्नीफाइंग गिलास या उस कॉन्वेक्स लेंस को आप ऐसे ऊपर और नीचे जो है वो मूव करें और ऑब्जर्व करें कि यहाँ इस कागज़ के ऊपर एक शार्प, बिल्कुल एक डॉट की तरह जो है, बिल्कुल एक शार्प डॉट जो है वो कितने फासले पे बन रहा है। कागज़ और इस लेंस के दरमियान कितना फासला है कि जहाँ पे आपका ये जो लाइट है वो एकदम शार्प डॉट बन रहा है। तो यही फासला जो है स्टूडेंट्स आपका वो फोकल लेंथ कहलाता है। कागज़ और लेंस के दरमियान का ये जो फासला है जहाँ पे इस लाइट की एक शार्प डॉट बन रहा है, इसी फासले को हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो ये सिंपल सा तरीका है, आप जो फोकल लेंथ है वो किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की मालूम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और चूंकि यहाँ पे फोकल लेंथ एक्चुअली लेंथ है तो इसको हम मेजर करेंगे मीटर में, क्योंकि लेंथ का एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो फोकल लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, बहुत कम होती है ये फोकल लेंथ। तो वैसे तो मीटर इसका स्टैंडर्ड यूनिट है, लेकिन इसको हम सेंटीमीटर्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसको फिर हम मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। ये सारी बातें आपको पता होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं मजीद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म के ऊपर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म पे बात करते हैं पावर ऑफ लेंस। तो पहले आप बना लें कॉन्वेक्स लेंस और एक और मैं यहाँ पे फिलहाल कॉन्वेक्स लेंस ही बना रहा हूँ। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये हो गया इसको ऑप्टिकल सेंटर
और ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक। अच्छा, आपको मालूम है कि जब लाइट रेज गुजरती हैं पैरेलल, यहाँ पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, यहाँ भी पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं। अब स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है। तो ये जो आपका कन्वर्ज करेगा, ये जो लाइट रेज कन्वर्ज करेगा वो कुछ यहाँ जाके करेगा, इधर। ठीक, ये आपका हो जाएगा फोकस पॉइंट। और यहाँ पे फर्ज करें जब लाइट रेज आ रही हैं, ये भी कन्वर्ज कर देगा। ये कन्वर्ज जो करेगा स्टूडेंट्स लाइट रेज को, वो यहीं कन्वर्ज कर देगा फौरन से, और ये इसका हो जाएगा फोकस पॉइंट। अब मेरी बात सुने, पावर ऑफ लेंस हम कहते हैं कि लेंस का पावर, कि वो लाइट को कितना बैंड करता है, लाइट को बैंड करने की सलाहियत को हम कहते हैं लेंस का पावर। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको सिंपल बात बताऊं, एक अगर कोई पतला शख्स है, कोई जिसमें ताकत कम है, ऐसा शख्स जो कि पतला दुबला है, वो अगर किसी चलती हुई कार को रोकने की कोशिश करता है, कार सामने से आ रही है और वो बंदा उस कार को रोकने की कोशिश करता है, तो वो पतला बंदा जो है वो उस कार को बहुत दूर ले जाके रोकने में शायद कामयाब हो जाए, क्योंकि उसमें ताकत बहुत कम है। लेकिन उसी कार को अगर कोई मोटा शख्स, ताकतवर, भारी, वो उस कार को रोकने की कोशिश करे, तो वो उस कार को फौरन ही रोकने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें ताकत ज़्यादा है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, लेंस के साथ भी होता है कि लेंस कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ताकत ज़्यादा होती है, तो वो लाइट रेज को फ़ौरन ही बैंड कर देते हैं। लाइट रेज जब गुजरती है तो वो फ़ौरन ही बैंड हो जाती है और प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल जाती है। जबकि कुछ लेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती, पावर इतना ज़्यादा नहीं होता उनका, तो जब लाइट रेज उनमें से गुजरती है तो वो बहुत कम बैंड कर पाते हैं और बहुत दूर जाके जो है वो लाइट रेज आपस में मिल पाती हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर आप देखें, लाइट रे ऐसे सीधी जा रही थी, इसने इतना बैंड कर दिया। ठीक, जबकि यहाँ पे देखें लाइट रेस ऐसे सीधी जा रही थी और ये सिर्फ इतना सा ही बैंड कर पाई। देखिए ना, साफ आपके सामने है। तो पावर ऑफ लेंस हम किसको कहते हैं? कि लेंस की जो सलाहियत है लाइट को बैंड करने की, उसी को कहा जाता है पावर ऑफ लेंस। अगर एक लेंस ज्यादा बैंड करता है लाइट को, अगर एक लेंस ज्यादा बैंड करता है लाइट को, तो उसका पावर ज्यादा है। और अगर एक लेंस कम बैंड करता है लाइट को, तो उसका पावर कम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? हम इसको सिंपल कहेंगे, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू बैंड लाइट रेज। कैसे कहेंगे हम? एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू बैंड लाइट रेज, लाइट रेज को बैंड करने की सलाहियत। अगर एक अगर एक लेंस ज़्यादा बैंड करता है तो उसका पावर ज़्यादा है। अब स्टूडेंट्स एक बात गौर करें यहाँ पे, कि कौन से लेंस का पावर ज़्यादा होता है, कौन सा लेंस लाइट को ज़्यादा बैंड कर पाता है। तो यहाँ शायद आपको नज़र भी आ रहा हो, आपने एनालाइज किया हो कि जो लेंस मोटा होता है, थिकनेस, आपने कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस देखे हों तो उनकी जो थिकनेस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर एक कॉन्वेक्स लेंस पतला है तो उसमें इतना ज़्यादा पावर नहीं है, उसमें ज़्यादा ताकत नहीं है लेंस में, तो वो लाइट रेज को ज़्यादा जल्दी से बैंड नहीं कर पाएगा, वो लाइट रेज बहुत दूर तक चली जाएगी। और अगर एक कॉन्वेक्स लेंस मोटा है तो उसमें लाइट रे को बैंड करने की सलाहियत ज़्यादा है और वो जल्दी से लाइट रेज को बैंड कर देगा और यहीं पे आपस में लाइट रेज मिल जाएंगी। तो ये जो पावर होता है लेंस का, ये एक्चुअली डिपेंड करता है लेंस की थिकनेस के ऊपर। लेंस अगर ज़्यादा थिक होगा तो उसका पावर ज़्यादा होगा, और अगर एक लेंस थिन है, पतला है, तो उसका पावर भी कम होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, द थिकर द लेंस, द मोर विल बी इट्स पावर टू बैंड लाइट रेज। क्या लिखा? द थिकर द लेंस,
जितना थिक होगा लेंस, द मोर विल बी इट्स पावर, उतना ही ज़्यादा इसका पावर होगा टू बैंड लाइट रेज, लाइट रेज को बैंड करने का पावर इसका उतना ही ज़्यादा होगा। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? तो ये होता है लेंस का पावर। अब एक और बात यहाँ पे स्टूडेंट्स आप नोट करें, स्टूडेंट्स एक और बात यहाँ पे नोट करें, देखें इस वाले लेंस का जो पावर है वो मैंने अभी आपको बताया वो कम है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना, पावर इसका कम है, और इस वाले लेंस का पावर ज़्यादा है, इसका पावर ज़्यादा है क्योंकि ये मोटा है और ये पतला है तो इसका पावर कम है। ठीक, अब जिस लेंस का पावर कम है उस लेंस की फोकल लेंथ चेक करें। फोकल लेंथ क्या होती है मैंने बताया था, ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का फासला, मतलब यहां से लेके ये पूरा फासला जो है क्या है, फोकल लेंथ है। जबकि इस वाले लेंस की फोकल लेंथ देखें, यहां से लेके और बस यहीं तक। तो आप खुद यहाँ पे जरा ऑब्जर्व करें, इस वाले लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा है या इस वाले लेंस की, तो ऑब्वियस बात है कि इस वाले लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा है। और ये कौन सा लेंस है ये, जिसका पावर कम है। मतलब क्या हुआ कि जिस लेंस का पावर कम होता है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, और जिस लेंस का पावर ज्यादा है उसकी फोकल लेंथ कम होती है। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा पावर होगा उतनी जल्दी बैंड कर देगा ये लाइट को, तो फोकल लेंथ छोटी सी ही रह जाएगी। और अगर लेंस का पावर कम है तो ये लाइट रेस को बहुत दूर ले जाके बैंड करेगा, तो इसकी फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी। पावर कम फोकल लेंथ ज्यादा, पावर ज्यादा फोकल लेंथ कम। तो यहां से इस बात को आप समझ सकते हो कि लेंस का जो पावर है और उस लेंस की जो फोकल लेंथ है, इनके दरमियान रिलेशन कैसा है, आपस में इनवर्स रिलेशन है। पावर कम फोकल लेंथ ज्यादा, इनवर्स रिलेशन है, एक चीज कम है तो दूसरी ज्यादा है। तो इसी चीज को हम लिख लेते हैं कि द रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज इनवर्स। ठीक, रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ इज इनवर्स, इनवर्स होता है। तो इसको हम लिख भी लेते हैं कि पावर और फोकल लेंथ के दरमियान जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्स है। तो सिंपल सी बात हो गई स्टूडेंट्स, अगर आपने किसी भी लेंस का पावर कैलकुलेट करना है कि ये लाइट को कितना बैंड करने की सलाहियत रखता है, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको उस लेंस की फोकल लेंथ पता हो वो आप यहाँ पे रख के और उस लेंस का पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पावर का अगर यूनिट देखा जाए तो इसका यूनिट क्या बनेगा, फोकल लेंथ का यूनिट क्या होगा, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर। ठीक, तो पर मीटर जो यूनिट है वो पावर का होगा, या इस पर मीटर को हम एक नाम दे देते हैं, इसको हम कहते हैं डायऑप्टर्स, डायऑप्टर्स। तो पावर का जो यूनिट है स्टूडेंट्स वो क्या है, डायऑप्टर्स। लेकिन एक बात यहां ध्यान में रखिएगा, डायऑप्टर्स जो यूनिट हमने रखा है उसको वो किसके बराबर रखा है, 1/मीटर के। मतलब फोकल लेंथ अगर मीटर में होगी तो ही उसको आप डायऑप्टर्स लिख सकते हो, अगर ये फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगी तो इसको आप डायऑप्टर नहीं लिख सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये सेंटीमीटर में है फोकल लेंथ, पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन आप इस यूनिट को डायऑप्टर्स में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारी बातें तो थी आपकी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अगर कॉन्केव लेंस का पावर आपने चेक करना हो वो क्या होता है, तो देखें अगेन बिल्कुल सेम इसी तरह, फर्स्ट करें आपके पास ये कॉन्केव लेंस है इस तरह से, और एक आपके पास ये कॉन्केव लेंस है। समझाने के लिए शायद थोड़ा बड़ा हो गया, तो ये देखें ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक इसी तरह ऑप्टिकल सेंटर और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे। अगेन स्टूडेंट्स, अब यहाँ से अगर लाइट रेज पैरेलल आती हैं जब बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा हो, तो ये क्या करता है, इनको बैंड कर देता है ऐसे, और ये भी क्या करेगा, बैंड कर देगा ऐसे। तो इन लाइट रेज को फिर हम बैकवर्ड करते हैं और एक ट्रेस करते हैं ऐसे। ऐसे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फोकस पॉइंट, ये ऑप्टिकल सेंटर।
इसी तरह अगर इसकी बात करें, फर्स्ट करें लाइट रेस पैरेलल आ रही हैं और ये क्या करेगा, ये इसको बैंड कर देगा इस तरह से। तो इसको जब हम ट्रेस बैक करते हैं स्टूडेंट्स इस तरह से, ये इसका हो जाएगा फोकस पॉइंट। ठीक, तो यहाँ भी स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम कहानी है कि अगर आपके पास जो कॉन्केव लेंस है वो पतला है, थिन है, तो वो लाइट को ज़्यादा बैंड नहीं करेगा, वो बहुत थोड़ी सी बैंड कर देगा। यूँ जा रही थी लाइट रे सीधी जा रही थी ऐसे करके, और इसने हल्की सी बैंड कर दिया, क्योंकि इस लेंस के पास ज़्यादा पावर नहीं है, ये ज़्यादा बैंड नहीं कर पाएगा। जबकि इस वाले लेंस ने क्या किया कि लाइट को बहुत ज़्यादा बैंड कर दिया, बहुत ज़्यादा बैंड कर दिया इसने लाइट को। तो चूंकि ये ज़्यादा मोटा था, थिक था, तो इसका ज़्यादा पावर है, इसने ज़्यादा बैंड किया। और इस लेंस के पास पावर कम था, ये थिन था, तो इसने थोड़ा सा ही लाइट को बैंड किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही थिन लेंस का पावर कम और थिक लेंस का पावर ज़्यादा, और उसकी वजह से अगेन सेम क्या हुआ कि पावर कम था तो फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई। देखें ये फोकल लेंथ है, जबकि यहाँ पे सिर्फ ये फोकल लेंथ है, तो इसका पावर कम, फोकल लेंथ ज़्यादा, इसका पावर ज़्यादा तो फोकल लेंथ कम। अगेन इनका रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स जो पावर का फॉर्मूला बनेगा वो सेम बनेगा 1/, फोकल लेंथ। बट इस बार जो स्टूडेंट्स वो फोकल लेंथ हमें पता है कॉन्केव लेंस की कैसी होती है, नेगेटिव, तो फोकल लेंथ यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव में। जब नेगेटिव में आएगा तो यहाँ जो आपका पावर आएगा वो भी नेगेटिव में आएगा। यूनिट तो सेम रहेगा, डायोप्टर्स यही यूनिट बनेगा, लेकिन जो पावर आएगा इन लेंस का वो नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव साइन यही शो कर रही है कि ये जो पावर होगा वो कॉन्केव लेंस का होगा। आ रही है बात समझ में? तो सिंपल हो गई बात कि कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला यही है, कॉन्केव लेंस का भी फॉर्मूला सेम है, यूनिट भी दोनों के सेम है। बस चूंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है लिहाजा इसका पावर भी पॉजिटिव होता है, और कॉन्केव लेंस की चूंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होती है लिहाजा इसका पावर भी नेगेटिव में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिलहाल इसको यहीं तक रखते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें अभी बाकी हैं, तो वो चंद इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक, उसका पार्ट 2 मैं आप बना दूंगा। तो फिलहाल इसको यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।